नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे डेटा रजिस्टर्स के बारे में। जो डेटा रजिस्टर्स होते हैं पीएलसी के केस में, वो इस्तेमाल होते हैं वैल्यूज को स्टोरेज कराने के लिए। अगर कहीं से लेट सपोज कि हमारी कोई एक्सटर्नल फील्ड से कोई डेटा आ रहा है और उसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें सेव करना है, देन हम वहाँ पे डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक फाइल लोकेशन से हमें दूसरी फाइल लोकेशन पे कोई डेटा को सेंड करना है, देन उस केस में भी हम डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम कहीं एचएमआई के थ्रू कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं पीएलसी के अंदर, तो भी हम वहां पे डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डेटा रजिस्टर्स होंगे वो पीएलसी के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। जैसे कि जो डी है वो डेटा रजिस्टर्स के लिए आता है। जो जो डेटा रजिस्टर्स हैं वो जीरो से लेकर नॉर्मल, जो जीरो से लेकर 999 तक अवेलेबल है, और डी 2000 से लेकर 11999 तक अवेलेबल है। तो ये जो डेटा की रेंज है ये पीएलसी टू पीएलसी वेरी करती है। अगर हम एसवी सीरीज की बात करते हैं या एसए की बात करते हैं, उसमें डी जीरो से लेकर डी 199 तक अगर हम एक टेबल ड्रॉ करें, डी जीरो से लेकर डी 199 तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर होंगे, या कह सकते हैं हम एक तरीके से नॉन लैच डेटा रजिस्टर्स। इनमें वैल्यू तभी तक रहेगी जब तक पीएलसी के पावर ऑन है या पीएलसी रन मोड पे है। जैसे पीएलसी स्टॉप मोड पे जाती है तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। दूसरे तरीके के डेटा रजिस्टर्स आते हैं D200 से लेकर D999 तक। ये जो डेटा रजिस्टर्स होंगे ये लैच डेटा रजिस्टर्स होते हैं, दैट इज होल्डिंग। इनके इनमें एक फंक्शन होता है होल्डिंग का, वो वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। जब जब पीएलसी की पावर इंटरप्ट होगी या फिर पीएलसी का मोड चेंज होगा, तो उस कंडीशन पे जो भी हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा रजिस्टर्स में, वो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इसी तरीके से D1000 से लेकर D1999 तक स्पेशल डेटा रजिस्टर्स होते हैं। स्पेशल डेटा रजिस्टर्स का मतलब है कि इनमें पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज सेव्ड होती हैं। जैसे कि अगर हमें हाई स्पीड काउंटर्स का इस्तेमाल करना है, तो जो भी हम डेटा इस्तेमाल करने वाले हैं, जहाँ पे भी हाई स्पीड डेटा हम स्टोर करेंगे, वो पहले से ही डिफाइंड होंगे, तो उन्हें कहा जाता है स्पेशल डेटा रजिस्टर्स। इसी तरीके से D2000 से लेकर D4999 तक और रजिस्टर्स होते हैं जो कि अगेन एक लैच रजिस्टर्स आते हैं। ये भी लैच रजिस्टर्स होते हैं। तो आइए एक बार चेक करते हैं डेटा रजिस्टर्स को। तो बेसिकली जो डेटा रजिस्टर्स होंगे वो वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेट सपोज कि हम एक इनपुट लेते हैं। अभी तक हमने जो टाइमर की एड्रेसिंग की थी वो थी TMR स्पेस T0 स्पेस K100। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज दे रहे थे या प्रीसेट की वैल्यू दे रहे थे 100 सेकेंड्स। एक बार हमने यहाँ पे K100 लिख दिया तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हमें मॉडिफिकेशन अगर करना है टाइमिंग के अंदर, देन हम यहाँ पे K100 की जगह अगर हम यहाँ D0 लिखते हैं, दैट इज एक डेटा रजिस्टर अप्लाई कर देते हैं, तो हम ऑनलाइन से के थ्रू इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम ऑनलाइन करते हैं सिस्टम को और रन करते हैं, तो अभी जैसे कि हम यहाँ ऑन करते हैं,
टाइमर की वैल्यू 0 है। अगर हम चेंज करते हैं तो ये जो D0 की जो वैल्यू है उसे हम K50 कर सकते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे K50, अब जो टाइमर है वो 5 सेकंड्स के लिए रन करेगा। अगर हमें लगता है कि हमें 5 सेकंड्स के लिए टाइमर को रन नहीं करना था, 10 सेकंड्स के लिए करना था, देन अगेन हम D0 की वैल्यू ऑनलाइन में ही चेंज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट मिलता है D0 या डेटा रजिस्टर्स को यूज करने का। तो जो डेटा रजिस्टर्स हैं उसके अंदर हम ऑनलाइन डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम काउंटर के अंदर वैल्यू कहीं और से प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक काउंटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, CNT स्पेस C0 स्पेस। अभी तक हम पल्सेस प्रोवाइड कर रहे थे, अब पल्स की जगह हम एक डेटा रजिस्टर प्रोवाइड कर देंगे सो दैट कि हम उसके अंदर ऑनलाइन मॉडिफिकेशन कर सकें। जैसे ही हम यहाँ पे D0 की वैल्यू को चेंज करते हैं, D2 की वैल्यू को लेट्स सपोज के 5 तक हमें काउंटिंग करानी है तो 5 पल्स ही काउंट करेगा। अगर 10 पल्स काउंट करानी है देन अगेन हम यहाँ से ऑनलाइन में चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को K10। तो इस तरीके से हम डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसके अंदर ऑनलाइन ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हमें बार बार ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हमें किसी भी लेट सपोज एक HMI है उसके थ्रू हमें मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना है, RPM कम ज़्यादा करना है, कोई वैल्यू फीड करनी है, देन हम वहाँ पे डेटा रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें टाइमिंग चेंज करनी है या काउंटर की प्रीसेट वैल्यूज चेंज करनी है देन हम वहाँ पे डेटा रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं HMI स्क्रीन के ऊपर सो दैट कि हम वहाँ पे ऑनलाइन मॉडिफिकेशन कर सके। तो इसलिए हम डेटा रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल अभी डेटा रजिस्टर्स इस्तेमाल किए थे, अगर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगेन ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा रजिस्टर्स थे उनकी वैल्यू 0 हो गए क्योंकि ये जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर्स थे। अगर हम यहाँ पे लैच डेटा रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं जैसा कि अभी हमने देखा था 200 से 999 तक अवेलेबल है, तो अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं T210 और यहाँ एक वैल्यू डाल देते हैं 300 तो ये लैच वैल्यूज के अंदर आएगा। और अगर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करते हैं जैसे कि K150 एंड यहाँ पे कर देते हैं K20। अब एक बार रन भी कर लेते हैं। तो जो अभी हमने वैल्यूज प्रोवाइड किए यहाँ पे K150 एंड 20 तो ये भी होल्डर हो जाएंगी। जैसे हम स्टॉप करते हैं तो 0 नहीं होंगी। अगेन अगर हम रन करते हैं तो वो जो है रिटेन कर लेगा डेटा रजिस्टर अपनी प्री डिफाइंड वैल्यूज। तो इस तरीके से हम डेटा रजिस्टर्स की यूज करके कोई भी प्रोग्राम के अंदर अगर हमें किसी भी सेट वैल्यू को या किसी भी
वैल्यूज को मॉडिफाई अगर हमें करना है, देन हम वहाँ पे, या स्टोरेज अगर करना है किसी वैल्यू को, तो हम वहाँ पे डेटा रजिस्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।